Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the NCERT question answer of chapter 6, Trial Balance and Rectification of Errors. Now let us start the question first. State the meaning of a trial balance. Trial balance का क्या अर्थ है उसको आपने राइट अप करना है कि मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस का. द आंसर इज trial balance is a list of all journal ledger accounts present in the ledger of a business. The main purpose of its creation is to verify the arithmetical accuracy of the account. It is carefully prepared after balancing of all the accounts of the ledger. Trial balance list है लेजर के अंदर जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे, जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनके अकाउंट्स बनाए और उनकी एक समरी है. राइट किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. मीन्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट जो हमने 5 टाइप से जो हमने डिस्कस किए थे कि एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट, राइट, और कैपिटल अकाउंट. इस टाइप से जो है अकाउंट के बैलेंस है. एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. उन सब के हमें जो हमेशा डेबिट बैलेंस मिलेंगे एसेट्स के, एक्सपेंसेस के और लॉसेस के. कैपिटल और लाइबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस होगा उन बैलेंसेस को जो है हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में जो राइट अप करेंगे. मेन पर्पज है राइट करने का कि वेरीफाई करना कि जो अकाउंट्स हमने मेंटेन किया है वो अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स को ही चेक करता है. हो सकता है ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी जो उसमें मिस्टेक हो तो हम जो है कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि ट्रायल बैलेंस राइट है, बट अर्थमेटिक रूप से जो एक्यूरेट है ट्रायल बैलेंस इफ डेबिट साइड इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अमाउंट. इट इज़ केयरफुली प्रिपेयर्ड. ये बहुत जो है हमें केयरफुली जो है प्रिपेयर करना चाहिए. और जो बैलेंस होंगे वो लेजर अकाउंट के होंगे. ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम. द डेबिट साइड कंसिस्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेज एंड क्रेडिट साइड कंटेन्स ऑल द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट. बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था ट्रायल बैलेंस का. फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, सेकंड जो है डेबिट अमाउंट एंड थर्ड कॉलम फॉर क्रेडिट अमाउंट. जिन भी अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस था उसे हम जो है डेबिट साइड के अंदर जो है हम जो राइट अप करेंगे और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस था उनको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे. और फिर जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे अगर वो मैच हो जाता है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया है जिन भी स्टेटमेंट का वो अर्थमेटिक रूप से एक्यूरेट है. और उसके बाद ही हम जो है नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड होती है. गॉट दिस स्टूडेंट. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशंस. 2 एग्जाम्पल्स हमें जो है राइट अप करने हैं कमीशन एरर का. एरर ऑफ कमीशन के 2 एग्जाम्पल आपको जो राइट करनी है. द आंसर इज एरर दैट आर कमिटेड व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अमाउंट, improper balancing, wrong posting और wrong carrying forward are called error of commissions. Right? कौन सी एरर को हम जो है एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे? एरर जिसके अंदर हमने जो एंट्री की, रिकॉर्डिंग की या तो रॉन्ग अमाउंट की कर दी, राइट स्टूडेंट, कि हमने रॉन्ग अमाउंट राइट कर दी, या इम्प्रॉपर बैलेंसिंग कर दी कि जो बैलेंस फाइंड किया वो हमने एग्जैक्ट बैलेंस फाइंड नहीं किया, टोटलिंग वगैरह में मिस्टेक कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, या रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड कि जो बैलेंस सीडी हमें जो फाइंड हुआ उसको जब हम ब्रोट डाउन करके लेके गए तब हमारे से जो मिस्टेक हो गई. ये सब एरर जो है कमीशन एरर होती हैं. एरर ऑफ कमीशन एरर बोलते हैं इनको. ये आर दी 2 एग्जाम्पल ऑफ सच एरर. द फर्स्ट वन इज गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 ऑन क्रेडिट were recorded in the purchase book as ₹10,000.
जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि रॉन्ग अमाउंट राइट अप हो जाती है, तो उसी के बेस पर ये एग्जाम्पल है कि गुड्स परचेज की 1000 की क्रेडिट पर, बट परचेज बुक के अंदर गुड क्रेडिट परचेज थी तो परचेज बुक में नोट होगी, सब्सिडरी बुक में, बट वहां पर हमने जो है इसको 10,000 रुपीज से नोट डाउन किया, तो अमाउंट रॉन्ग कर रहे हैं हम। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। द ट्रांजेक्शन शुड हैव बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 कि 1000 को नोट करना था, हाउएवर इट वाज रिकॉर्डेड एज रुपीज 10,000, जबकि हमने रिकॉर्ड कर दिया 10,000। दिस इज एन एरर ड्यू टू द रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट। गॉट दिस स्टूडेंट कि रॉन्ग रिकॉर्डिंग होने पर एरर ऑफ कमीशन होती है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड एज रुपीज 1000 इंस्टेड ऑफ रुपीज 100 कि सेल्स बुक का जो बैलेंस हम कैरिड फॉरवर्ड करके आगे लेके गए वो 1000 लेकर चले गए, जबकि हमें 100 ही राइट करना था, राइट? ये भी एरर ऑफ कमीशन है। इन दिस केस द रॉन्ग अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर कि एक अकाउंटिंग पीरियड से जब हम नेक्स्ट जो उस अमाउंट को कैरिड फॉरवर्ड करके आगे लेके गए, बट हमने रॉन्ग राइट कर दी अमाउंट, राइट? फ्रॉम द एंड ऑफ वन पेज टू द बिगिनिंग टू अनदर पेज, मीन्स वन पेज से नेक्स्ट पेज पर जब हम जो है उसे कैरिड फॉरवर्ड कर रहे थे तब हमारे से मिस्टेक हो गई, और दिस मिस्टेक और दिस एरर इज रेफर टू एज एन एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। दिस इज रेफर टू एज एन एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। इस एरर को हम जो कैरिंग फॉरवर्ड जो करके गए हैं वो रॉन्ग हुई है, तो ये हमारी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। आपको जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के 2 एग्जाम्पल राइट करने हैं। एरर दैट आर कमिटेड when the recording of transaction is done against the accounting principles are known as error of principles कि जब इस टाइप की एरर हो जाती हैं जो कि प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हमने जो अकाउंटिंग चैप्टर 3 जो किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, उसके अगेंस्ट है, तो वो हमारी एरर जो होती है उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है बोलते हैं। Here are some example of the same. The first one is wages paid for the construction of the building debited to the wages account. Student, जब wages paid की जाती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग, तो वो उसी बिल्डिंग के कॉस्ट में प्लस होती है, राइट? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, बट यहाँ पर उसे जो है रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जो है ट्रीट कर दिया, right? In this transaction, wages paid for the construction of the building is a capital expenditures. So the building account should have been debited. इसलिए हमें building account क्या करना चाहिए था? Debited. क्योंकि जब capital nature का expenditure होता है वो उसी assets की cost में plus होता है और उसी assets के नाम पर write down होता है, तो यहाँ पर जो है हमारी building account debit होना चाहिए था। However, it is treated as revenue expenditures, जबकि उसको ट्रीट क्या कर दिया? revenue expenditure, and wages account is debited, और revenue expenditure ट्रीट किया है तो wages account डेबिट किया गया। कहाँ पर डेबिट किया गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? और जबकि राइट होना चाहिए था बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में नोट होते हैं, और जो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में राइट अप होते हैं। दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड हेंस एन एरर। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है और ये जो है हमारी प्रिंसिपल एरर है, राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल कि अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर और मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इसी से अपोजिट जो एग्जाम्पल है कि इस अमाउंट जो स्पेंड की गई मशीनरी की रिपेयर के लिए और उसे हमने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। मीन एक्सपेंसेस तो था रिवेन्यू नेचर का, बट हमने उसको जो है कैपिटल नेचर का जो ट्रीट कर दिया, राइट? अपोजिट कर दिया।
क्योंकि जब हम ऑन द स्पॉट एक्सपेंसेस करते हैं वो तो एसेट्स के अंदर प्लस होते हैं, बट आफ्टर जो है हम जो भी उस पे ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं वो रिवेन्यू नेचर होता है। द आंसर इज इन दिस ट्रांजेक्शंस द अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑन मशीनरी इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट शुड हैव बीन डेबिटेड एज रिपेयर्स and write in the profit and loss account, but it is wrongly debited to the machinery account, which is an error of principle। हमने तो उसको मशीनरी अकाउंट में राइट कर दिया जो कि बैलेंस शीट में राइट होगी, और राइट होना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम इस टाइप की एरर करते हैं तो हम कभी भी बिजनेस की ट्रू प्रॉफिट और लॉस को फाइंड नहीं कर सकते, बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। Right student, now come to the fourth question. What are the method of preparing trial balance? What are the various method of preparing trial balance? कि trial balance जो बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, क्या मेथड है? Below are dramatically explain method of prepare trial balance. Method of preparing trial balance are three. The first is total methods, balances method, टोटल कम बैलेंसेस मेथड। राइट स्टूडेंट, कि मेथड जो है ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर करने के वो थ्री हैं। फर्स्ट टोटल्स मेथड, सेकंड बैलेंसेस मेथड और थर्ड टोटल कम बैलेंसेस मेथड। द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। द फर्स्ट वन इज टोटल मेथड। इन द टोटल्स मेथड द टोटल ऑफ ईच साइड डेबिट एंड क्रेडिट of the ledger account is determined individually and it is then shown in the trial balance in each of the respective column। कि कॉलम के अंदर जो है हम उनके जो टोटल बैलेंस को नोट करेंगे, चाहे डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, उनका जो बैलेंस के अकॉर्डिंग नोट डाउन करेंगे। राइट, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। राइट, और जो ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे वो उनका टोटल शो करेंगे। Therefore, the total of debit column and the total of credit column in the trial balance should be in a agreement with each other। डेबिट और क्रेडिट कॉलम क्या है, हमें जो भी अमाउंट दी होगी उसी को नोट करना है आपने। राइट, टोटल्स मेथड के अंदर और बैलेंसेस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर टेबुलेटेड। कि यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड करेंगे जो हम बैलेंस शीट ही फाइंड करते हैं। राइट, इन डिफरेंट शीट्स इन दिस मेथड ब्रोट डाउन बैलेंसेस आर ब्रोट इन दिस स्टेटमेंट, और दिस इज वाइडली यूज मेथड। टोटल मेथड यूज में नहीं आता ट्रायल बैलेंस को, जो मोस्टली यूज करने में नहीं आता ये मेथड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में। बैलेंस मेथड से ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। Right student, now third is totals cum balances method। Total cum balances method, it utilizes both the total method and the balances method। ये दोनों को यूटिलाइज करता है जो टोटल कम बैलेंसेस मेथड है, इट मीन्स दोनों को फॉलो करता है। इसमें जो हम कॉलम बनाते हैं वो 4 होते हैं, जो अमाउंट के कॉलम होंगे। देयर आर 4 कॉलम of which 2 column are for writing debit and credit totals of account, and while 2 column are of writing the debit and credit balances of these account। 2 columns के अंदर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल जो नोट करेंगे, और जो 2 बैलेंसेस के कॉलम हमारे पास और है, जो 2 अमाउंट्स के कॉलम है उसमें डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस नोट किया जाएगा। बट दिस मेथड इज नॉट वाइडली यूज इन दी बिजनेस। ये मेथड भी जो यूज नहीं किया जाता, ओनली बैलेंस मेथड जो पॉपुलर मेथड है और जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा जो है मोस्टली जो यही बैलेंस मेथड ही यूज किया जाता है। राइट स्टूडेंट, गॉट दिस? यस, नेक्स्ट कम टू द 5th क्वेश्चन। व्हाट इज ए सस्पेंस अकाउंट? Is it necessary that suspense account will balance off after rectification of the error detected by the accountant? If not, then what happens to the balance still remaining in suspense account? कि suspense account क्या है, क्यों necessary है?
राइट, कि जब रेक्टिफिकेशन जो है हो गई एरर्स का, अकाउंटेंट ने उसे डिटेक्ट कर दिया, राइट, तो क्या सस्पेंस अकाउंट को जो है ओपन करना नेसेसरी है? इफ नॉट, अगर नहीं है, राइट, तो क्या होगा कि अगर अभी भी जो है बैलेंस है हमारे सस्पेंस अकाउंट में? यस, आंसर इज देयर मे बी इंस्टेंसेस when the total of the debit column is not matching with that of credit column, कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, राइट। एट दैट टाइम द डिफरेंस ऑफ टोटल बैलेंस इज एडेड टू ए टेम्परेरी अकाउंट टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट क्या है, कई बार जो है मैचिंग नहीं हो पाती, टोटल जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड टोटल के इक्वल नहीं आती। इट मीन्स हमारे से कुछ एरर हुई है, तो उस समय क्या करना होता है, हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस भी लास्ट डेट को जो है मेंटेन किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लास्ट डेट को भी मेंटेन होंगे। बिना जो ट्रायल बैलेंस को जो मेंटेन किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। टू अवॉइड डिले we have to make the financial statement, so we open a temporary account to avoid delay in the preparation of the financial statement, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने में डिले ना हो, इसलिए हम एक टेम्परेरी जो अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। वो सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ए सस्पेंस अकाउंट इज ए टेम्परेरी अकाउंट इन ए कंपनी विच कंटेन अनक्लासिफाइड डेबिट एंड क्रेडिट, जो एक टेम्परेरी टाइप का अकाउंट है और उसके अंदर जो है हम डिफरेंस जो भी आ रहा है हमारा डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम के टोटल के अंदर उसको राइट अप कर देते हैं, राइट। इफ द डेबिट कॉलम फॉल्स शॉर्टर ऑफ द क्रेडिट कॉलम, कि जब हमने टोटल किया तो क्रेडिट कॉलम जो है बैलेंसेस इज मोर देन द डेबिट कॉलम, डेबिट कॉलम शॉर्टर है तो हम डिफरेंस को जो है डेबिटेड करते हैं। देन द सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड एंड वाइस वर्सा, कि अगर जो है क्रेडिट साइड जो शॉर्टर होगी तो डिफरेंस को क्रेडिट साइड में नोट करेंगे, राइट। तो इस टाइप से सस्पेंस अकाउंट में हम डाल देते हैं डिफरेंस को। एरर एज सून एज डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड, और जैसे जैसे हमें एरर मिलती हैं और उन एरर को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। कौन से अकाउंट से, सस्पेंस अकाउंट से, राइट। और जैसे जैसे हमें सारी एरर मिल जाती हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट कई बार नहीं मिलती बट धीरे धीरे वो एरर हमें बिजनेस में मिल जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है, राइट। जब सारी एरर जो हमने रेक्टिफाई कर दी तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अगर उसमें हमारा जो बैलेंस है तो इट मीन्स अभी भी कोई ना कोई एरर है। However, if any difference still exists, then it is transferred to the balance sheet. अगर सस्पेंस अकाउंट में कोई डिफरेंस है तो उसे हम जो है बैलेंस शीट में नोट करते हैं, राइट। If suspense account shows a debit balance, then it is recorded on the asset side. And if suspense account shows a credit balance, then it will be recorded on the liability side of the balance sheet. कि अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको आप जो है बैलेंस शीट जब बनाओगे एसेट साइड में नोट करोगे, राइट। और इफ सस्पेंस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, जब आप बैलेंस शीट मेंटेन करोगे तो उसे लाइबिलिटी साइड में नोट करोगे, और जब तक मिस्टेक नहीं मिलती तब तक राइट अप करोगे। जैसे ही मिस्टेक पूरी हो जाती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस क्लोज्ड हो जाएगा, उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। Got this, student? Now come to the 6th question. What are the steps taken by an accountant to locate the error in the trial balance? कि क्या स्टेप उठाने पड़ते हैं एक अकाउंटेंट को एरर को लोकेट करने के लिए, कि ट्रायल बैलेंस जब मेंटेन किया तो उसमें हमारी जो टोटल साइड जो ट्रायल बैलेंस की उसका टोटल जो है डेबिट साइड का क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आया, तो इट मीन्स एरर हुई है। उन एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप हमें करने पड़ते हैं? द आंसर इज एन अकाउंटेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप
to locate error in the trial balance. The first step is determining the errors, if any, by re-recording debit and credit entry in the trial balance. कि सबसे पहले एरर को डिटरमाइन करो कि इफ जो एरर है वो री रिकॉर्डिंग है, डेबिट या क्रेडिट एंट्री में है, ट्रायल बैलेंस जो बनाया है, तो कई बार रिकॉर्डिंग करते हुए तो नहीं एरर हो गई कि आपने जो उसे डबल रिकॉर्ड कर दिया हो, तो एक बार इसको सबसे पहले चेक करें. सेकंड, चेक फॉर एनी ओमिशन ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड दैट एंट्री इन द ट्रायल बैलेंस. कि ट्रायल बैलेंस से चेक करें कि कोई एंट्री आप भूल तो नहीं गए, कोई अकाउंट जो आप रिकॉर्ड करना भूल तो नहीं है, किसी अकाउंट में एंट्री करना आप जो है भूल तो नहीं गए, ये चेक करें. नाउ कम टू द थर्ड स्टेप. चेक ट्रायल बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर देम विद द करंट ईयर. कि ट्रायल बैलेंस का प्रीवियस ईयर का जो ट्रायल बैलेंस है आपका, उसको कंपेयर करें करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ. राइट. कम टू द फोर्थ पॉइंट. चेक द करेक्टनेस ऑफ ऑल लेजर्स. जितने भी लेजर के अंदर आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनकी करेक्टनेस को एक बार चेक करें कि वो आपने करेक्ट पोस्टिंग की है, टोटलिंग वगैरह करेक्ट किया है, तो इसे एक बार चेक करें. एंड कम टू फिफ्थ स्टेप. हाफ द डिफरेंस, then check whether any amount is posted in the wrong column of the trial balance. कि आप डिफरेंस फाइंड करें, जितना भी डिफरेंस आपका आया है उसका हाफ करके चेक करें कि उस अमाउंट की कहीं आपने जो है रॉन्ग पोस्टिंग या रॉन्ग कॉलम में पोस्टिंग तो नहीं कर दी ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हो. राइट. सिक्स्थ पॉइंट इज ट्राई टू डिवाइड द डिफरेंस बाय 9. कि जो भी डिफरेंस आया है उसको 9 से डिवाइड कर दो. इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल्स, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, राइट, इट मीन्स दैट एरर इज एन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ द फिगर. इट मीन्स वो एरर आपकी जो है, आपने जो है अमाउंट जब राइट किया है तो उसकी जो है प्लेस पोजीशन को आप चेंज कर गए हो. बाय मिस्टेक आपने उनकी प्लेस पोजीशन है जो वो चेंज कर दी है. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट आपने जो राइट करनी थी 123, बट बाय मिस्टेक इट इज रिटन एज 132. प्लेस पोजीशन चेंज हो गई और उसकी वजह से एरर हुई है. तो आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस जो आएगा उसे 9 से डिवाइड करें. अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो एरर आपकी जो ट्रांसपोजिशन है. तो एक बार अमाउंट की फिगर को चेक करें लेजर के साथ, जर्नल के साथ. नाउ कम टू द सेवेंथ स्टेप. एंट्रीज ऑफ सब्सिडरी बुक शुड बी चेक्ड वंस अगेन if there is a difference of rupees 1, 10, 100, 1000 etc. If a difference still exists, it is not possible to detect the reason for the difference. Then for the time being, that particular difference is transferred to the suspense account in order to process further. सब्सिडरी बुक को एक बार फिर से चेक करें. सब्सिडरी बुक मीन्स कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. राइट. एक बार फिर से उसे चेक करें और अगर वहाँ पर जो डिफरेंस है वो रुपीज़ 1 का, रुपीज़ 10 का, 100 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का है. राइट. इफ डिफरेंस स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी डिफरेंस है और आप उसको जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये डिफरेंस कौन सी ट्रांजैक्शन में नहीं मिल रहा, तो उसे आप एक सस्पेंस अकाउंट जो कि टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है उसमें जो है आप ट्रांसफ़र कर दोगे. क्योंकि हमें जो है फर्दर प्रोसेस मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो अवॉइड ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने, तो इसलिए उसको कहाँ डाल दो, सस्पेंस अकाउंट में. तो दीज आर द स्टेप्स टू लोकेट एरर इन द ट्रायल बैलेंस. गॉट दिस स्टेप स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. What kinds of error would cause difference in the trial balance? Also list example that would not be revealed by a trial balance. कि किस टाइप की एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, उनके एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं और
कुछ एरर जो ऐसी हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से हमें मालूम भी नहीं होता कि वो एरर हुई हैं, ट्रायल बैलेंस उनको डिस्क्लोज नहीं करता, राइट। कुछ एरर तो होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, और कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस उनको डिस्क्लोज नहीं करता, राइट। ऑल्सो लिस्ट एग्जाम्पल दैट वुड नॉट बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, उनके एग्जाम्पल देने आपको। द एरर दैट लीड टू द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस आर टर्म्ड एज वन साइडेड एरर, कि वन साइडेड एरर होती हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस पाया जाता है, राइट। These errors affect only one account. Here some types of error that causes difference in trial balance, कि कुछ ऐसी एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस पाया जाता है, राइट। और यहाँ पर जो हमें बताना है कि कौन सी एरर जो है जिनकी वजह से डिफरेंस नहीं है, तो वो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, राइट। तो सबसे पहले जो एरर जिनकी वजह से डिफरेंस पाया जाता है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, द फर्स्ट एरर इज इफ एनी अकाउंट इज रोंगली कास्टेड इट इज टर्म एज एरर ऑफ कास्टिंग। उसे हम जो है अमाउंट हमने जो रोंग कर दी तो उसे हम जो है एरर बोलेंगे कास्टिंग की एरर, राइट। और उसकी वजह से जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस मिलेगा। नाउ कम टू द सेकेंड, if balance from previous year book or from one end of the page to another are wrongly carried forward, कि जब हम बैलेंस फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं तो wrongly carried forward हो गया। इस टाइप की जो एरर होंगी वो कैरिंग फॉरवर्ड टाइप की एरर होंगी। These type of error are termed in error in carrying forward. Now come to the third, if entries are posted on completely wrong side of the account, कि हमने साइड ही रोंग में राइट कर दी, अमाउंट को अकाउंट की रोंग साइड में राइट कर दी, कि करनी थी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। अकाउंट ठीक है, अकाउंट तो पोस्ट ठीक किया गया बट रोंग साइड में पोस्टिंग कर दी। एंड फोर्थ इज पोस्टिंग ए रोंग अमाउंट इन द अकाउंट इज टर्म एज एरर ऑफ पोस्टिंग, कि अमाउंट रोंग राइट कर दी। And fifth one is if entries are recorded partially, then due to an error of partial omission the trial balance does not agree. कई बार क्या होते हैं, हम एंट्री हाफ करते हैं, मीन्स अगर हमें 2 अकाउंट्स में एंट्री करनी है बट हमने 1 अकाउंट में तो उसे पोस्ट कर दिया बट सेकेंड अकाउंट में हम पोस्ट करना भूल गए, तो इस एरर की वजह से, इन सभी एरर की वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। ये वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, राइट। और ये मीन्स ट्रायल बैलेंस इनको जो डिस्क्लोज जो करता है, राइट। और ये जो एरर होती है वन साइडेड एरर होती है। दीज एरर रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस एंड देन हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल दैट वुड नॉट बी रिवील्ड इन ए ट्रायल बैलेंस। जो मैं 2 एग्जाम्पल सब बता रही हूँ जो कि ट्रायल बैलेंस से हमें पता ही नहीं चलता, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है बट उसमें स्टिल अभी एरर है, तो एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन हो सकती है, राइट। एरर ऑफ जो है हमारी प्रिंसिपल एरर हो सकती है। तो इस टाइप की एरर के जो एग्जाम्पल है, द फर्स्ट इज परचेज मेड फ्रॉम राज रिकॉर्डेड इन रोहित अकाउंट हु इज अनदर क्रेडिटर, राइट। हमने राज से परचेजेस की थी बट रोहित अकाउंट में डाल दी जो कि कोई अनदर क्रेडिटर है हमारा, तो हमने रॉन्ग कर दिया। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बट रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में राइट होनी चाहिए, प्रिंसिपल एरर होगी हमारे से। इस एरर की वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस जो है मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आएंगी बट ये एरर होती हैं, ट्रायल बैलेंस इनको डिस्क्लोज नहीं करता, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कि आपको जो है ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन बतानी है। लिमिटेशन मीन्स कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कमियां हैं। देयर आर सम एरर्स दैट आर नॉट रिवील्ड बाय ए ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस जिनको जो है शो ही नहीं करता।
ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, बट ये एरर अभी ट्रायल बैलेंस में होती है। दिस इनएडिक्वेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज टर्म एज द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इन्हीं को जो है हम लिमिटेशन भी ट्रायल बैलेंस की बोलते हैं। देयर आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। द फर्स्ट इज इट इज अनेबल टू डिटेक्ट एरर नोन एज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिजन्स। इस टाइप के एरर्स को हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, और इस टाइप की एरर को हम कंप्लीटली जो ओमिजन एरर बोलते हैं, कि हमने एक भी अकाउंट में राइट अप नहीं की, इट मीन स्टार्टिंग से हमने जर्नल में ही उसे पोस्ट राइट अप नहीं किया, जर्नल में ही राइट नहीं की तो लेजर में भी पोस्टिंग नहीं हुई, राइट। इट मीन्स व्हेन एन एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी, लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगी। नाउ कम टू द सेकेंड, इट इज अनेबल टू डिटेक्ट एरर नोन एज कंपनसेटरी एरर which is the effect of one error that is cancelled by the effect of another error। कि कुछ इस टाइप की कंपनसेटरी एरर होती है, क्षतिपूर्ति जो एरर बोलते हैं जिनको, कि एक एरर होती है जब हमारे से तो कोई और भी ऐसी हमारे से जो ट्रांजैक्शन को राइट अप करते हुए मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो दोनों आपस में क्या कर देती है कि वो एरर जो होनी चाहिए थी वो कमी जो है पूरी हो जाती है। कि हमने एक पर्सन का अकाउंट डेबिट करना था 50 रुपीज़ से, तो उसका हमने 500 से कर दिया, दूसरे का 500 से करना था 50 से कर दिया, तो इस तरह से जो एरर होती है वो कैंसल्ड हो जाती है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, बट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इस टाइप की एरर होती है। नाउ कम टू द थर्ड, द ट्रायल बैलेंस फेल्स टू रिफ्लेक्ट एरर्स सच एज इफ करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड इन द करेक्ट साइड but in the wrong account, and if wrong amount is posted on the wrong side but in the correct account। कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जो इस टाइप की एरर को भी डिटेक्ट करने में फेल हो जाता है कि करेक्ट अमाउंट पोस्टेड की हमने करेक्ट साइड में, बट रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज की बट राइट इन फर्नीचर अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, राइट। एंड इफ द रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड, कि रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड कर दी रॉन्ग साइड में बट करेक्ट अकाउंट में, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट, इट इज अनेबल टू डिटेक्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल दैट मे टेक प्लेस इन द अकाउंट, कि प्रिंसिपल एरर भी होती है तो उसको भी हम इतनी जो है इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, अकाउंटेंट जो उसको भी इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जो हमें डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डालकर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज इट इज अनेबल टू डिटेक्ट एरर्स ड्यू टू रॉन्ग एंट्रीज इन अकाउंट विच कैन लीड टू एरर, कि हमारा ट्रायल बैलेंस अनेबल रहता है इस टाइप की एरर को भी डिटेक्ट करने में कि हमने रॉन्ग एंट्री कर दी अकाउंट्स के अंदर, विच कैन लीड टू एरर, और जिसकी वजह से क्या होती है, एरर होती है। तो इस टाइप की एरर जो ट्रायल बैलेंस कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाते हैं, ये एरर फिर भी हमारे ट्रायल बैलेंस में हो सकती है। इसलिए ट्रायल बैलेंस को हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो बिल्कुल जो आपके अकाउंट्स जो मेंटेन किए गए हैं वो 100% एक्यूरेट है, उनमें फिर भी मिस्टेक हो सकती हैं, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी NCERT क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। I hope you all understand these questions. If you have any doubt, then write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.